खिलाफ राष्ट्रपति के नाम दिया गया ज्ञापन। छतरपुर के मुस्लिम समाज ने त्रिपुरा में मस्जिदों पर हुए हमले और कुरान की बेहुरमती को लेकर कराया विरोध दर्ज। जैसा कि भारत के त्रिपुरा राज्य में विगत कुछ दिनों पूर्व कुछ हिंदूवादी संगठनों के द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों के घरों और मस्जिदों में हमला कर नजरे आतिश किया गया था, साथ ही मुसलमानों का नरसंहार भी हुआ था, जिसका विरोध अपने देश में ही नहीं बाहर भी हो रहा है। जगह जगह इस जघन्य अपराध के विरोध में विरोध मार्च निकाले जा रहे हैं और ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिसमें त्रिपुरा सरकार के बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। इसी तारतम्य में आज छतरपुर के मुस्लिम समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर परिसर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और त्रिपुरा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा कलेक्टर महोदय विषय त्रिपुरा राज्य में मुस्लिम समुदाय के मदरसों, मस्जिदों और घरों को प्रायोजित तरीके से हो रहे हमले के संदर्भ में त्रिपुरा सरकार के खिलाफ यहाँ पर गवर्नमेंट को जो है राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दिया है। त्रिपुरा में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कुरान अज़ीम की जो बेहुरमती की गई है, उस ताल्लुक़ से हम लोग ज्ञापन देने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। और हम लोगों का 12 तारीख दिन जुमा में बंद का भी ऐलान है। इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान जो है 12 तारीख को बंद किया, पूरे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह हम लोगों की जानिब से बंद का ऐलान है और बंद भी रखेंगे। और ये हमें हमारे गम और गुस्सा का इजहार होगा। जिस तरीके से हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म से हिंदुस्तान के जिस तरीके से ये साजिश रची जा रही है और जो लोग शक की नज़र से देख रहे हैं, वो ये है कि जैसे कारगिल हुआ, ये भी सरकारों की मिली भगत थी। इसी तरीके से पुलवामा हुआ और उसी तरीके से एक कड़ी जो है ये त्रिपुरा में हो रही है। इसलिए हम जो है वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करते हैं कि इस पर नज़र रखी जाए और त्रिपुरा में जो भी मामलात हो रहे हैं उनको बंद किया जाए और जिन लोगों की जो नुकसानात हुए हैं उनके नुकसानों की भरपाई की जाए। इबादत गाहों की जो बेहुरमती की गई, उनको शहीद किया गया, उन इबादत गाहों को दुरुस्त करवाया जाए। जिन घरों के लोग शहीद हुए हैं, इंतकाल हुए हैं, जिन पर जो है जुल्म किया गया है, उनको जो है कुछ ताउन करके उनकी भरपाई की जाए ताकि उनको कुछ ताउन मिल सके। इसलिए हमारी गुजारिश है वज़ीर आज़म से कि इस पर ख़ास ध्यान रखें और पूरे जो है हिंदुस्तान में किसी पर जुल्म ना होने पाए, वो चाहे किसी भी कौम का हो, और जुल्म करने वालों पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होना चाहिए। ये हम MP से शहर छतरपुर से ये ऐलान जो है जारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है सारे लोगों की हिफाजत फरमाए। आज हम लोगों ने त्रिपुरा में जो मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, वहाँ की माँ बहनों और बच्चियों को सताया जा रहा है, बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है, मस्जिदों में तोड़-फोड़ की जा रही है और कुरान मुक़द्दस जो अज़ीम किताब है हम लोगों को उसको जलाया जा रहा है। इस तरीके से वहाँ पर जुल्म किया जा रहा है। जिस तरीके से उग्रवादियों ने किया है, वो इस तरीके से उनको जुल्म ना करें और इस तरीके से बर्बरियत ना दिखाएं ताकि मुसलमान किसी और मरहले पर पहुंच सके। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अमन सुकून और शांति बनी रहे हमारे शहर में, इसलिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए तैयार हुए हैं और आज उसी मामले में हम लोग ज्ञापन दे करके आए हैं ताकि हमारे मुल्क में सुकून रहे। क्योंकि हमारा देश यही सिखाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और इस्लाम धर्म जो है हम लोगों को यही पैगाम देता है, यही समझाता है कि कोई भी हो, कैसा भी हो, हमें किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए और उसको इत्मीनान और सुकून से उसके साथ रहना चाहिए और आपस में भाईचारा रखना चाहिए। आज मुस्लिम समाज ने जो कलेक्ट्रेट में जाकर के ज्ञापन दिया है, वो है त्रिपुरा में मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है और हुई है और मसाजिद को नुकसान पहुँचाया जाए और भी कई तरह की खबरें मिली है। तो उसी सिलसिले में आज गए थे कि भाई इस तरह के काम बंद किए जाए और मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाए, इसलिए हम लोग ज्ञापन देने गए। आप लोगों ने ज्ञापन किसके नाम
ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिया गया है। उसमें सिर्फ यही है कि वहाँ के जो मुसलमान हैं तो उनकी अगर इस तरह से कोई नुकसान पहुँचाया गया है तो उस नुकसान की भरपाई हो, और वहाँ के मसाजिद को अगर नुकसान पहुँचाए तो मसाजिद दोबारा काबिल बनाई जाए, और अब दोबारा इस तरह के कोई वहाँ मामला ना हो। तब तक पूरा की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के लिए भी हम लोगों ने ये कहा है कि वो गवर्नमेंट जो यहाँ की है उस गवर्नमेंट को भी बर्खास्त करके दूसरी गवर्नमेंट बनाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुकीम अहमद खान बरकाती है। आज हम लोग त्रिपुरा सरकार के ख़िलाफ़ यहाँ पर गवर्नमेंट को जो है राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दिया है। त्रिपुरा में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कुरान अज़ीम की जो बेहुरमती की गई है, उस ताल्लुक़ से हम लोग ज्ञापन देने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। और हम लोगों का 12 तारीख दिन जुमा में बंद का भी ऐलान है। इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान जो है 12 तारीख को बंद किया, पूरे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह हम लोगों की जानिब से बंद का ऐलान है और बंद भी रखेंगे, और ये हमें हमारे गम व गुस्सा का इजहार होगा। जिस तरीके से हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म से हिंदुस्तान के कि जिस तरीके से ये साजिश रची जा रही है, और जो लोग शक की नज़र से देख रहे हैं वो ये है कि जैसे कारगिल हुआ, ये भी सरकारों की मिली भगत थी, इसी तरीके से पुलवामा हुआ, और उसी तरीके से एक कड़ी जो है ये त्रिपुरा में हो रही है। इसलिए हम जो है वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करते हैं कि इस पर नज़र रखी जाए, और त्रिपुरा में जो भी मामलात हो रहे हैं उनको बंद किया जाए, और जिन लोगों के जो नुकसानात हुए हैं उनके नुकसानों की भरपाई की जाए। इबादत गाहों की जो बेहुरमती की गई, उनको शहीद किया गया, उन इबादत गाहों को दुरुस्त करवाया जाए। जिन घरों के लोग शहीद हुए हैं, इंतकाल हुए हैं, जिन पर जो है जुल्म किया गया है, उनको जो है कुछ ताउन करके उनकी भरपाई की जाए ताकि उनको कुछ ताउन मिल सके। इसलिए हमारी गुजारिश है वज़ीर आज़म से कि इस पर ख़ास ध्यान रखें, और पूरे जो है हिंदुस्तान में किसी पर जुल्म ना होने पाए, वो चाहे किसी भी कौम का हो, और जुल्म करने वालों पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होना चाहिए। ये हम MP से शहर छतरपुर से ये ऐलान जो है जारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है सारे लोगों की हिफाजत फरमाए। तैयार हो रहा है, उनकी मस्जिदों में तोड़ फोड़ की जा रही है, घरों में आग लगाई जा रही है, मदरसों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इसके संबंध में हम लोगों ने आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर द्वारा ज्ञापन दिया। इसमें हम लोगों ने कलेक्टर साहब से अपील की है कि आप हमारी आवाज़ राष्ट्रपति तक पहुंचाएं, ताकि हमारे देश में जो अमन चैन है वो कायम रहे, और इस तरीके के जो उपद्रवी है इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे कोई ऐसा माहौल क्रिएट ना हो कि जिससे देश में विपदा आ जाए। इसलिए हम लोग आए हैं कि सरकार से हम लोग ये अपील करते हैं कि हम लोगों की बात सुनी जाए, हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनकी हिफाजत की जाए, उनकी मस्जिदों की हिफाजत की जाए, कुरान की हिफाजत की जाए, क्योंकि हम लोग किसी के धर्म पर कोई लांछन नहीं लगाते। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में, हमारी शरीयत में कोई भी तोड़ फोड़ किसी भी तरीके की लिखाबाजी या हमारे जो मुसलमान भाई हैं इनको परेशान किया जा रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने आज ये ज्ञापन दिया है। आगे और क्या रहेगा अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग पूरे देश में इसी तरीके से जो आंदोलन करेंगे, ताकि इनको पता चले कि हम लोग कहीं भी किसी भी मुसलमान के ऊपर, अगर किसी भी मुसलमान हो, चाहे कोई भी प्रजाति का जाति का हो, जिसके ऊपर इस तरीके से अत्याचार होगा तो हम लोग उस पर सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। अज़ीज़ुद्दीन जाफ़री, नूरी, सदर सुन्नी मजलिसुल उलमा छतरपुर। जैसा कि हमारे सदर अंजुमन इस्लामी हाजी शहजाद साहब ने आपको अभी भी बताया कि आज का ये जो जुलूस निकाला गया और जो ज्ञापन दिया गया, त्रिपुरा में के मुसलमानों पर जिस तरीके से जुल्म हो रहा है और मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कुरान पाक एक मजहबी किताब है, मुक़द्दस किताब है, उसकी बेहुरमती की जा रही है। और आए दिन देखने में आया है कि इस तरीके की जो है बातें लोग करते हैं जिसमें नबी पाक की शान में गुस्ताखी की जाती है, कभी कुरान पाक की शान में गुस्ताखी की जाती है। मुसलमानों को अलग तरीके से उन पर
قانون بنائے جا رہے ہیں، اس طریقے سے آج ہم نے یہ آواز اس لیے اٹھائی ہے کہ اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے جو ہر ایک کو انصاف دلانے کی بات کرتا ہے، ہر دھرم اور ہر مذہب والے کو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہو، لہذا ہم نے بھی اس دیش کی آزادی میں اپنی قربانیاں دی ہیں اور سمویدھان کے مطابق ہمیں بھی اپنے اعتبار سے عبادت کرنے کا حق حاصل ہے اور تمام لوگوں کو اپنے اپنے اعتبار سے اپنے مذہبی آزادی حاصل ہے، لہذا تریپورہ میں جو کچھ بھی ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی نندا کرتے ہوئے مانگ کرتے ہیں کلکٹر دوارا راشٹرپتی سے کہ فوراً جلد سے جلد وہاں پر ظالموں کو سزا دی جائے اور جن جن لوگوں کے نے یہ کارروائی کی ہے ان سب پر سخت سے سخت قانون لگا کر کے ان کو جیل کے اندر بند کیا جائے اور آئندہ کے لیے ہمیں یہ یقین دلایا جائے کہ اب کبھی بھی اس قسم کی کوئی بات مسلمانوں کے ساتھ یا کسی اور دھرم والوں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہی پیغام ہمارا ہے اور ہم ہندوستان میں امن و شانتی چاہتے ہیں، بھائی چارگی کی فضا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مل جل کر کے اس دیش کو آگے بڑھائیں اور ہمارا دیش آگے چل کر کے ایکتا کی مثال بن کر کے دنیا کے سامنے ایک اچھا سبق پیش کرے، یہی ہمارا آج کا پیغام ہے۔